लिविंग रूम, घर का वो हिस्सा जो पूरे घर में शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ गेस्ट के लिए नहीं, आप भी एक क्वालिटी फैमिली टाइम यहाँ पर ही स्पेंड करते हैं। ये एक मल्टी फंक्शनल स्पेस है जिसकी लाइटिंग भी मल्टी फंक्शनल होनी चाहिए। जब गेस्ट ज्यादा हो तो एरिया लाइटिंग, और फैमिली के साथ मूवी देख रहे हो तो मूड लाइटिंग एम्बियंस को जस्टिफाई करेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपको लिविंग रूम में लाइटिंग कैसे प्लान करनी है। ये वीडियो से आपके लाइटिंग के रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो लाइक अभी से ही कर देना। और इतने वीडियोस के बाद भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमने बेडरूम लाइटिंग के वीडियो में और बहुत सारे रील्स में ये एक्सप्लेन किया है, जो मैं अभी आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। इंटीरियर में हम 3 टाइप की लाइट्स प्लान करते हैं। एरिया लाइटिंग जो मोस्टली एक्टिविटीज के लिए काम आती है, इसमें एलईडी पैनल, सीओबी और प्रोफाइल लाइट कंसिडर कर सकते हैं। मूड लाइटिंग जो एक एम्बियंस क्रिएट करने का काम करते हैं, जैसे कि एलईडी स्ट्रिप लाइट और वॉल स्कॉन्सेस। एंड थर्ड इज टास्क लाइट जो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होती है, जैसे कि अंडर कैबिनेट लाइट्स या फ्लोर लैंप्स। अब आपको ये सिलेक्ट नहीं करना है कि ये 3 टाइप की लाइट्स में से आपको अपने लिविंग रूम में कौन से टाइप की लाइट प्लान करनी है। लिविंग रूम लाइटिंग ये तीनों टाइप की लाइटिंग का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये लाइट्स आपको कहाँ पर कैसे प्लेस करनी है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप फॉल सीलिंग बनवा रहे हो तो एरिया लाइटिंग में कंसील्ड एलईडी पैनल्स आएगी, और आप इसे कंसील्ड सीओबी लाइट्स के साथ प्लान कर सकते हो। आप ट्रैक लाइट इंस्टॉल करके ऐसी फोकस लाइट्स भी लगवा सकते हो। ये लिविंग रूम के एस्थेटिक को मेंटेन करते हुए आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगी। फिक्र मत करो, बाद में एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मूड लाइटिंग आप फॉल सीलिंग में ऐसे लेवल डिफरेंस क्रिएट करके करवा सकते हैं। प्रोफाइल लाइट में अगर डीमर एंड ट्यूनर है तो वो आप एरिया लाइटिंग और मूड लाइटिंग दोनों में कंसिडर कर सकते हैं। सीलिंग में प्रोफाइल लाइट ले रहे हो तो इतना ध्यान जरूर से रखना कि उसका ड्राइवर कोई भी पैनल लाइट के पास रखना। तो अगर फ्यूचर में प्रोफाइल लाइट में कोई भी इश्यू होता है तो सिर्फ पैनल लाइट निकाल कर आप ड्राइवर चेंज कर सको। टीवी यूनिट में कुछ ऐसे एलईडी स्ट्रिप्स या वॉल स्कॉन्सेस प्लान करें। शैंडिलियर भी मूड लाइटिंग का पार्ट होता है। अगर आपको फैन एंड शैंडिलियर दोनों रखने हैं तो गो विथ फैंडिलियर। रूम को एक सूदिंग एम्बियंस में कन्वर्ट करने के लिए इतना काफी है। टास्क लाइट के लिए आर्म चेयर के पास ऐसा फ्लोर स्टैंडिंग लैंप रख देना। इसके अलावा एक्सेंट लाइट में अगर लिविंग रूम में कोई वॉल आर्ट है या पेंटिंग है, उसके ऊपर जो लाइट आएगी उसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एक लिविंग रूम के एग्जांपल से मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इस लेआउट में लाइट्स कैसे प्लान की है। यहाँ आएगी पैनल लाइट्स, ये हो गई सीओबी लाइट्स, यहाँ आएगा शैंडिलियर, और यहाँ पे हमने प्लान किया है कोव लाइटिंग। ये सारी लाइट्स आप मैग्नेटिक ट्रैक के साथ भी प्लान कर सकते हैं। कैसे, चलो बताती हूँ। ये जो भी हमने बात की एरिया लाइटिंग, मूड लाइटिंग एंड टास्क लाइटिंग, इससे आप मैग्नेटिक ट्रैक के साथ भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। एक होती है ट्रैक लाइट, जहां पर लाइटिंग फिक्सचर्स वायर से कनेक्टेड होते हैं और ट्रैक में इंस्टॉल होते हैं, जबकि मैग्नेटिक ट्रैक लाइट में जो ट्रैक होता है वो वायर से कनेक्टेड होता है। जो लाइटिंग फिक्सचर्स होते हैं वो वायर से कनेक्टेड नहीं होंगे, तो आप वो फिक्सचर्स को पूरे ट्रैक में कहीं पर भी मूव कर सकते हो। इसके लिए कुछ ऐसा ट्रैक आएगा जो आपकी फॉल सीलिंग में कंसील्ड हो जाएगा। मैग्नेटिक ट्रैक बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स में आता है। अब जिस ब्रांड का ट्रैक यूज कर रहे हो उसी ब्रांड से आप लाइटिंग फिक्सचर के ऑप्शंस देखकर अपना लाइटिंग फिक्सचर फाइनल कर सकते हो। और हाँ, एक ब्रांड का मैग्नेटिक ट्रैक और दूसरी ब्रांड का लाइटिंग फिक्सचर साथ में नहीं चलेगा, तो इस बात का ध्यान जरूर रखना। वैसे तो मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, फिर भी सबकी रिक्वायरमेंट्स, लेआउट्स एंड प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती है। तो प्लानिंग से लेकर कलर गाइडेंस तक आपकी सारी क्वेरीज मैं खुद सॉल्व करूंगी 1-to-1 वीडियो कॉल पर। तो आप दुनिया के किसी भी कोने से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप फॉल सीलिंग के बिना भी पैनल लाइट्स एंड ट्रैक लाइट्स इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके लिए आपको परचेस करनी है सरफेस पैनल लाइट्स एंड सरफेस ट्रैक लाइट। ये आपकी सीलिंग में डायरेक्टली ही इंस्टॉल हो जाएगी। फॉल सीलिंग के बिना लाइट इंस्टॉल करने में एक ही प्रॉब्लम है, वायरिंग को हाइड करने की। ओपन सीलिंग यूजुअली लिविंग एरिया में अच्छी नहीं लगती, और जीरी करके अगर आपने वायरिंग हाइड भी कर दिया तो बाद में मेंटेनेंस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखना। चलो अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। आपको लिविंग रूम में कितनी लाइट्स लगवानी चाहिए। कौन सा टाइप की लाइट्स कहाँ लगानी है ये तो पता चल गया। तो अब आपका सवाल होगा कि एकता हमें लिविंग रूम में कितनी लाइट्स लगानी चाहिए। देखो, अगर आपको लिविंग रूम में एक अच्छी एरिया लाइटिंग चाहिए तो इसका एक आसान फॉर्मूला है।
65 ल्यूमेंस पर स्क्वायर फीट। मतलब 12 फीट बाय 18 फीट का आपका लिविंग रूम है तो 216 स्क्वायर फीट के लिए आपको चाहिए अप्रोक्स 14,000 ल्यूमेंस। 1 वॉट इज इक्वल्स टू 100 ल्यूमेंस। सो 15 वॉट की लाइट होगी 1500 ल्यूमेंस की। मतलब कि 12 फीट बाय 18 फीट के लिविंग रूम के लिए आपको चाहिए 15 वॉट्स की 9 लाइट्स। अपने लिविंग रूम को 65 ल्यूमेंस पर स्क्वायर फीट से कैलकुलेट कर लो। आपको लिविंग रूम में कितनी लाइट्स लगानी चाहिए उसका आंसर मिल जाएगा। और अगेन मुझे पता है कि लक्स लेवल कैलकुलेट करना एक्यूरेट होता है, पर ल्यूमेन कैलकुलेशन आसान है। जैसे मैंने बेडरूम के वीडियो में बताया था, आपको ध्यान रखना है कि लाइटिंग का प्लेसमेंट करते वक्त स्टॉबिंग इफेक्ट क्रिएट ना हो। भूल गए हो तो फिर से याद करवा दूं। अगर आप फैन और लाइट को पास पास रखते हो तो फैन की परछाई रूम में कुछ इस तरह घूमेगी। ऐसा ना हो इसके लिए लाइट प्लेसमेंट के टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि लाइट फैन से मिनिमम 2 फीट दूर हो। चलो अब मैं क्विकली बता देती हूँ कि आपको कहाँ कौन से इंटेंसिटी वाली लाइट्स रखनी है। एरिया लाइटिंग में आपको लेनी है 4K लाइट, मूड लाइटिंग के लिए आपको लेनी है 3K लाइट और टास्क लाइट के लिए भी आपको 4K लाइट ही लेनी है। 6K लाइट यूजुअली लोग किचन में ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो लिविंग रूम के लिए आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि 3K, 4K या 6K कौन सी लाइट आपके लिविंग रूम के लिए बेस्ट रहेगी, तो आप 3-in-1 पैनल लाइट्स परचेस कर सकते हैं। एक ही स्विच ऑन एंड ऑफ करके आप इंटेंसिटी चेंज कर सकते हो। अगर ब्रांड्स की बात करें तो आप सिलेक्ट कर सकते हो फिलिप्स, विप्रो, ओसराम, हैवेल्स, बजाज और हेलोनिक्स। इन सब के अलावा आप कोई भी लोकल ब्रांड से मिनिमम 2 साल की वारंटी के साथ लाइट परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ मैंने उसके रिलेटेड कुछ लाइटिंग फिक्सचर्स भी टैग किए हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, वो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। आप और कोई भी सिमिलर प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करके उसे कहीं से भी परचेस कर सकते हो। आजकल स्मार्ट लाइटिंग सॉल्यूशंस काफी पॉपुलर है। इन्हें अपने लिविंग रूम में इंटीग्रेट करके आप कन्वीनियंस एंड लग्जरी दोनों ले सकते हैं। लिविंग रूम लाइटिंग में ऑटोमेशन कैसे काम आ सकता है? ये वॉइस कंट्रोल हो सकता है। मतलब कि आप लिविंग रूम की सारी लाइट्स को एलेक्सा या गूगल होम से कनेक्ट करके ऑन, ऑफ और इंटेंसिटी चेंज कर सकते हो। आप मोबाइल ऐप से लाइट्स की ब्राइटनेस और कलर टोन एडजस्ट करके एक परफेक्ट एम्बियंस बना सकते हो और डिफरेंट मोड सेट करके, जैसे कि रिलैक्स मोड या मूवी मोड से एक प्रीसेट एम्बियंस क्रिएट कर सकते हो। एक और फीचर भी है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि सन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग घर में लाइटिंग भी कंट्रोल होगी, यानी कि ईस्ट से वेस्ट तक सन की पोजीशन चेंज होगी, उसी के हिसाब से रूम की लाइटिंग भी चेंज होगी। ये होम ऑटोमेशन के लिए कुछ बेस्ट ब्रांड्स है: स्मार्ट नोड, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, लिग्रांड, व्हाइट लाइन और OOB स्मार्ट होम। वीडियो एंड करने से पहले एक और बात भी जान लो, आपको एरिया लाइटिंग, मूड लाइटिंग और टास्क लाइट्स ये तीनों को एक साथ यूज नहीं करना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगर आप कुछ भूल भी गए हो तो भी एवरी वीक नई वीडियोस देखकर कुछ नया तो सीख ही लोगे। ये है हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको अपने घर का इंटीरियर करने में बहुत काम आएगी। Keep designing beautiful spaces and I will see you in next video.